किसी को डाउट नहीं होने के कारण बहुत मतलब सबको समझ में आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नो डाउट्स। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है क्वेश्चन का। लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग ए रूम। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ find the cost of carpeting a room 13 meter by 9 meter with a carpet of width 75 centimeter at the rate of rupees 105 per meter। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है सर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 6 इट्स 163080। ओके ठीक है, चेक करते हैं कितना है। जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ बेटा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग ए रूम। सपोज करो ये हमारे पास एक रूम है बेटा, और इस रूम का ये लेंथ है 13 मीटर। 30 मीटर बाई 9 मीटर। ठीक है, दिस इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। उसको कवर करना है इससे विद कारपेट से, जिसका विड्थ कितना है 75 सेंटीमीटर। अब होता क्या है जब हम बाजार में जाते हैं, कारपेट हमें किस शेप में मिलता है? ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर का विड्थ है और ये हमें रोल में मिलता है, रोल में। ठीक है, जैसे हम जिस क्लास में बैठे हैं राइट नाउ, यहाँ पे भी कारपेट डाला गया है। जब ये कारपेट खरीदने गए होंगे तो ये रोल में आता है। हाँ हो गया नहीं सोचा पेट्रोल कम हो गया, फोन करते थे उसको। ठीक, तो अब जब ये हम कारपेट लेते हैं बेटा तो ये रोल में आता है। रोल में आने के बाद हम अकॉर्डिंग टू आवर यूज उसको लेंथ में बिछाते जाते हैं और कट करते हैं। जैसे इस कमरे में अगर हमने लाया होगा कारपेट तो पहले एक रोल पूरा वहां तक खोला होगा, फिर कारपेट को कट किया होगा, फिर दूसरा रोल, फिर ऐसे लेके आया होगा, फिर ऐसे इधर पे वी कवर द रूम एंटायर रूम। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही बात हो रहा है कि एक रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ ये है, उसको एक कारपेट है 75 सेंटीमीटर का विड्थ से इसको क्या किया है, कवर किया गया। तो आपको बताना है कि इसको कवर करने के लिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग ए रूम एट 13। तो रूम को कारपेट करने का कितना रुपया लेंगे अगर हम रेट लगाएंगे कितना करके, 105 मीटर करके। चलो, तो सबसे पहले ये सोचा जाए कि अगर रूम है तो रूम को तो कारपेट से ही कवर करेंगे, मतलब जो रूम का एरिया होगा वही कारपेट का भी क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। कारपेट से ही तो क्या करना है, रूम को कवर करना है। ठीक है, रूम को कवर करने के बाद अगर हम कारपेट को देखा जाएंगे तो जो निकलेगा उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, 105 से इंटू करना पड़ेगा। दैट मींस हमें लेंथ फाइंड करना है। अगर ये हमारे को ब्रेथ दिया है तो कितना लंबा हम कारपेट खरीद के लाएंगे, जिसको इसके हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे को पैसा आ जाए। समझने का मतलब ये है कि ये मान लो रूम था, पहला बार कारपेट ऐसा बिछा, दूसरी बार कारपेट ऐसा बिछा, तीसरी बार कारपेट ऐसा बिछा और चौथी बार कारपेट ऐसा बिछा। मतलब लंबाई में तो कुछ कारपेट गया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबा होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई होगा। ऐसे लंबाई का हमें लेंथ फर्स्ट फाइंड करना है और जब लेंथ निकल जाएगा तो हम उसको इस पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। कारपेट का क्योंकि यहाँ पे लिखा है पर मीटर के हिसाब से। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। समझते हुए ध्यान से देखना है सबको। सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ द रूम। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम,
रूम हमें लेंथ में कितना दिया है, 13 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ द रूम, रूम का ब्रेथ हमको दे रखा है, इट्स 9 मीटर। ये दो चीजें दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको कारपेटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कारपेट ही इस रूम को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। सीधा सा बात ये हुआ कि कारपेट अगर कवर कर रहा है तो रूम को क्या करेगा, कवर ढक लेगा। तो दोनों का एरिया के बारे में सोचना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें विड्थ ऑफ द कारपेट दे रखा है, विड्थ ऑफ द कारपेट, कारपेट का विड्थ कितना दे रखा है, तो देखो एक यूनिट दिया है, ये 75 सेंटीमीटर में दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस यूनिट इन मीटर, तो ये होगा 75 बाई 100 मीटर। अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो, 325 के 3 सा और ये 4 सा, दैट इज 3/4 मीटर। ये हो गया हमारा ना। तो ये हमारा कारपेट का भी विड्थ आ गया। हम ये भी जानते हैं एज वी नो द एरिया ऑफ, क्या जान लेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन के हिसाब से हमको कवर किया गया है। द रूम इज द width of the carpet is 75 centimeter। फिर हम जानते हैं the room the area of the room is equal to area of the carpet ना, कि जो कारपेट का एरिया होगा और रूम का एरिया होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कारपेट के द्वारा ही रूम को कवर किया जाता है। सीधा सा बात है। तो थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, इसको इधर लाया जाए या इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि रूम को कारपेट के द्वारा क्या किया जाए, कवर किया जाए। अब अगर कारपेट के बारे में सोचा जाए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ कि कारपेट के बारे में सोचा जाए तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, और रूम के बारे में सोचा जाए तो रूम भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो एरिया का फॉर्मूला कारपेट का क्या होगा, ये होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये होगा हमारा फॉर्मूला कि कारपेट का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया रूम का भी लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो अब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ तो हमें पता ही नहीं, तो इसको लेंथ से लिखते हैं। इसका ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ इज 3/4 मीटर। अच्छा इसका लेंथ कितना है, इट्स 13 मीटर इनटू 9 मीटर। ये हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब लेंथ पार्ट को लेफ्ट में छोड़ दो, इक्वल टू इस पार्ट पे आ जाओ, 13 मीटर इंटू 9 मीटर, और यहाँ से जब इस वैल्यू को भेजोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, विथ मीटर, इस मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9। व्हाट इज लेफ्ट, लेंथ इक्वल टू 13 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको कर लेते हैं, 13 3 जा 39, 39 4 जा 9, 4 जा 36, 4 3 जा 12, 13 42 56, 156 मीटर। मतलब समझ में इतना आया कि पूरे रूम को कवर करने के लिए हमें जो कारपेट है वो बाजार से 156 मीटर खरीद के लाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर ये लाना है और जो बिक्री करने वाला वो कहता है कि 105 रुपीस पर मीटर का लूंगा, तो मुझे पूरा कॉस्ट के बारे में पता करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the cost of per meter carpet is this part is visible, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा स्क्रीन।
नाउ इट्स विजिबल दिख रहा है। द कॉस्ट ऑफ कारपेट, द कॉस्ट ऑफ पर मीटर कारपेट इज रुपीज, हाउ मच इज द कॉस्ट इज 105. So therefore total cost of carpet equal to rupees 105 into 156. So इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रुपीज 105 into 156, ठीक है, इंटू कर लेते हैं समवेयर इन द बोर्ड, कर लेते हैं यहीं पे 156 into 105. So 5 6 are 30, 5 are 25, 26 are 28, 2 8, 5 are 5, 6 7. There comes 0 0 0. Cross 6 5 1. The answer is 0 8 6 7 13. Here comes 6 1 1 6 3 8 0. 1 6 3 8 0. किसी एक बच्चे का आया था शायद ऐसे कुछ? Yes sir. सर साइड का नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा मैंने अभी स्क्रीन को थोड़ा सा मूव किया, देखो नाउ इज इट व्यूएबल और नॉट, या किसी ने इधर उधर कर दिया था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है ओके। चलो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है ताकि हमें समझ में आ जाए। क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 30 मीटर बाय 9 मीटर। मतलब बेटा ये हमारे पास रूम है, कौन सा पार्ट बी रूम है, मान लो ये हमारे पास एक रूम है और इसको हमें क्या करना है, कारपेटिंग करना है, कारपेट बिछाना है इसको। और कारपेट की चौड़ाई जो है बाजार से हम कारपेट खरीदते हैं वो विड्थ में आती है, चौड़ाई में आती है, कितना चौड़ा हम कारपेट ले रहे हैं, और फिर वो रोल में आती है, जितना लंबा हमें चाहिए होगा हम उसके हिसाब से दुकानदार को बताते हैं, वो रोल से कट करके हमको दे देता है। और अकॉर्डिंग टू द यूज हम घर में लाते हैं, कहीं पे भी लगाना है उसको रोल को अनरोल करते हैं और जितना जरूरत है उतना कट कट करके उसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कारपेट को क्या करना है, प्लेस करना है इस रूम के अंदर। लेकिन याद रखना है कि कारपेट का जो दाम है पर मीटर का 105 रुपये है। तो दैट मीन्स अगर इस रूम को कवर करना है तो कितना पहले तो कारपेट लंबा पे लाना पड़ेगा और फिर उसको 105 रुपीज से उसका टोटल कॉस्टिंग कितना होगा ये पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से समझने का। सबसे पहले हम मानते हैं कि लेंथ ऑफ द रूम है 13 मीटर, ठीक है भाई। breadth of the room is 9 meter. Then according to question the width of the carpet is 75 cm. So one you have to keep in your mind कि दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए। तो ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, so that's why convert this unit also in meter। इसको भी हमको क्या करना चाहिए, मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो कन्वर्ट करा 75 सेंटीमीटर में, मीटर में तो 75 by 100। Now these two numbers is divisible by 25. So divide the number by 25, you can have the 3 by 4 meter. भाई ये कारपेट का विभाग है। As we know, एक बात तो हमको पता है कि एरिया ऑफ द रूम होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। ये रूम का एरिया किसके बराबर होगा, कारपेट के बराबर। या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। ये भी बात कह सकते हैं कि कारपेट को अगर बिछाया जा रहा है तो रूम का हर पार्ट को कवर करेगा, फ्लोरिंग पार्ट को पूरा कवर करेगा। यहाँ पे एरिया ऑफ द रूम का कहते हैं मतलब एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। तो कारपेट का एरिया निकला बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, इट्स ए रेक्टेंगुलर इन शेप whereas the area of room is also in the rectangular shape, so length into breadth. Then what is the length of the carpet? तो हमको तो पता नहीं, we are looking this one, तो write length as it is, breadth 3 by 4 meter, area of room length into breadth, the length is 13 meter and the breadth is 9 meter. So leave the length to the left hand side and transfer the remaining value to the right hand side. On transferring करोगे तो ये 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से मीटर है, यहाँ से मीटर है, दोनों मीटर मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 3 जा 9, तो व्हाट इज लेफ्ट 13 3 जा 39। देखो सर ने इधर लिखा है 39, 39 4 जा इट्स 156। तो मतलब 156 मीटर के आ गया हमारा उस कारपेट का लंबाई आ गया, ठीक है भाई। अब हम बाजार में जाने की बात कर रहे हैं कि 105 रुपया करके देना है, खरीद के लाना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ पर मीटर कारपेट इज रुपीज 105। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट दैट मींस दैट द टोटल लेंथ रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम कितना होगा, 105 रुपया बोल रहा है दुकानदार, और हमारे पास लेंथ कितना है, 156। 105 को 156 से इंटू करेंगे तो कुछ नियर अबाउट 16,380 इतना रुपया हमारा निकल के आएगा दैट वी हैव टू इन्वेस्ट। इसको हमें खर्च करना पड़ेगा
या एक्सपेंडिचर है हमारा कारपेट को खरीदने के ऊपर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ये क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कारपेटिंग का पूरा दाम कितना आया, तो आया 16,380। यस आई अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग a room 15 meter long with a carpet of width what is the width, 75 centimeter at the rate of with 77 at rupees 8.80 per meter is rupees 19200. Find the width of the room. दिस इज आवर, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है हमारा, कहता है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम 15 मीटर लॉन्ग। मान लो हमारे पास एक रूम है, ये है 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसको हमने कारपेट किया, कारपेट की चौड़ाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। देखो पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, 75 सेंटीमीटर का ये कारपेट की चौड़ाई है, ठीक है। इस कारपेट से ऐसे करके कवर करके जा रहे हैं और रेट क्या लगा, एट 80 रुपीज पर मीटर। अगर 80 रुपीज पर मीटर के हिसाब से दुकानदार से हमने कारपेट खरीदा है तो उसने मुझसे लिया कितना रुपया, 90,200। अब सोचो, थोड़ा देर के लिए सोचो कि मान लो मैं जब बाजार गया था तो मेरे पास क्या लेके गया था दुकानदार के लिए। दुकानदार के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन लेके गया था कि मुझे कारपेट कितना लंबा चाहिए, बोल के मेरे पास दिमाग में था कि मेरे को जमीन को कवर करना है, टू कवर द फ्लोर आई नीड दैट लेंथ ऑफ कारपेट टू कवर। एक दिमाग में एक नंबर है, वो नंबर लेके मैं गया हूँ। दुकानदार ने कहा होगा कि भैया मैं आपको कारपेट का दूंगा लेकिन दाम लगाऊंगा कितना रुपीस करके, 80 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। मैंने कहा होगा यस ठीक है कोई बात नहीं, लगा दो। और लगाने के बाद उसने मुझसे इतना रुपया लिया होगा, सीधा सा बात है। तो कहने का मतलब है अगर ये दो वैल्यू है 80 पर मीटर, इससे पहला वाला क्वेश्चन में याद है हमने लेंथ निकाला था, फिर उसको रेट से इंटू करके ये पैसा निकाला था। तो इसी तरह से अगर हम ये पता कर ले कि आखिर इसका लेंथ कितना होगा तो हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि कारपेट का लंबाई हमने कितना कारपेट लिया। और अगर हमें लंबाई पता चल जाएगा तो लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ करने से हमें कारपेट के द्वारा कवर किया गया एरिया पता चल जाएगा। और अगर एरिया पता चल जाएगा तो हमको कह सकते हैं कि रूम का भी एरिया तो उतना ही होगा जितना कारपेट ने कवर किया है। अब रूम का एरिया के बारे में जब बात करेंगे तो रूम का एरिया लेंथ दिया है तो ब्रेथ हमको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ करने से ही तो एरिया ऑफ कारपेट भी निकल के आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, रूम का ब्रेथ निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करके समझते हुए कि क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द total cost of carpeting a room at the rate rupees 80 per meter is 90,200 ना। ये जानकारी हमको पता है कि कॉस्ट कारपेटिंग का रूम का रेट 80 रुपीज के हिसाब से इतना रुपया है। तो हमें याद है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब हमको लेंथ आएगा उस लेंथ को हम रेट के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। ये पढ़ा था। अब हमें रेट भी दे रखा है और टोटल कॉस्ट भी दे रखा है। तो अगर हमें लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, तो कहेंगे टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है किससे, रेट से करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं एज वी नो
एज वी नो, जानते क्या है हम, ये बात जानते हैं टोटल लेंथ इनटू रेट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो लेंथ कितना होगा, हम यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, लेंथ इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट। अब लेंथ इक्वल टू क्या हो गया बेटा, टोटल कॉस्ट इज ₹19200 और रेट कितना है ₹80 पर मीटर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। अब लेंथ कितना आएगा, लेंथ आता है, हम अगर सोचे कि रुपीस से रुपीस कर दो, 0 से 0 कर जाए, तो हमारे पास आया 1920 डिवाइडेड बाई 8। चलो करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 1920, 8 से 8 2 16, 3 2 8 4 32, here comes 0। तो लेंथ कितना आ गया, इसको करने से हमारा 240 मीटर आ गया। लेंथ आ गया हमारा 240 मीटर, मतलब हमने भैया से कितना लेंथ ठीक है 240 मीटर का ले लिया है। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जब इतना आ गया हम आगे बढ़ेंगे। Now, तो according to question, the room is covered with the carpet। ना, तो therefore ऐसे लिख सकते हैं area of room equal to area of carpet, लिख सकते हैं बेटा। अब एरिया ऑफ रूम क्या है, एरिया ऑफ रूम है लेंथ इनटू ब्रेथ और कारपेट का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, लिख सकते हैं बेटा। अब एरिया ऑफ रूम क्या है, एरिया ऑफ रूम है लेंथ इनटू ब्रेथ और कारपेट का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रूम, याद है हमने रूम का लेंथ कितना कहा था, रूम का लेंथ कहा था 15 मीटर। सो यहाँ आ गया 15 मीटर। ब्रेथ पता नहीं, अच्छा लेंथ इसका कितना है, कारपेट का लेंथ कितना है, इट्स 240 मीटर। एंड ब्रेथ कितना है, याद है ब्रेथ हमने यहाँ पे मार्क किया था, ब्रेथ है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं हमको लिख लेना चाहिए था, हमने उसको मिस कर दिया। 75 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 75 बाई कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 75 बाई 100 मीटर, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, ब्रेथ को इधर छोड़ो और बाकी को उधर लेके जाओ। 240 मीटर इंटू 75 बाई 100 मीटर इंटू इधर 1/15 मीटर हो गया। अब ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, कैंसिल आउट कर